Hello everyone, welcome on my YouTube channel. Today we study a topic of 9th biology, endoplasmic reticulum. ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारी क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स होती है. ठीक है, दैट फाउंड इन मोस्टली ऑल यूकैरियोटिक सेल. जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर क्या होता है, ये मिलती है. तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एंडोप्लाज्मिक क्यों बोलते हैं? एंडो का मतलब होता है इनसाइड. एंडो मतलब क्या हो गया, इनसाइड. प्लाज्म मैंने लिक्विड. प्लाज्म मतलब क्या होता है, लिक्विड. दैट फाउंड इनसाइड द लिक्विड ऑफ द सेल. दैट फाउंड इनसाइड द लिक्विड ऑफ द सेल या इन द प्लाज्म ऑफ द सेल. ठीक है, तो जो सेल मतलब इट इज फाउंड इन द एंडोप्लाज्म ऑफ द सेल, सो इट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो रेटिकुलम क्या होता है, इट इज ए नेटवर्क ऑफ द ट्यूबिल्स. ठीक है, ट्यूबिल्स का क्या होता है, नेटवर्क होता है. तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पे मिलता है, इट इज फाउंड इनसाइड द एंडोप्लाज्म ऑफ द सेल. इट इज नोटिसेबल विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. ठीक है, तो जो सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल या फर्स्ट टाइम जो इट इज नोटेड बाय फर्स्ट टाइम इट इज नोटेड बाय पोर्टर, कैलुडे एंड फुलमैन in 1945 as a network of tubules. ठीक है, तो सबसे पहले पोर्टर ने, कैलुडे ने और फुलमैन ने 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक नेटवर्क की तरह ऑब्जर्व किया था. ठीक है, बट नेम्ड बाय द पोर्टर. जो लेकिन इसको पोर्टर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नाम है ये किसने दिया था, पोर्टर ने दिया था इन 1953 के अंदर. कब दिया था, इन 1953 के अंदर पोर्टर गिव द नेम इट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, तो बेसिकली मैंने मुझे आपको बताया था इट इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है. किसमें होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर. इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स. जैसे कुछ सेल होती है उनमें ये प्रेजेंट नहीं होता, जैसे ओवम होता है, ओवा. ठीक है, और आपकी जो एम्ब्रियोनिक सेल हो गई, क्या होगी, एम्ब्रियोनिक सेल. ठीक है, आरबीसी होता है. ठीक है, एंड प्रोकैरियोटिक सेल. तो इन सेल के अंदर क्या होता है, ये इट इज एब्सेंट. इनमें क्या होगा, एब्सेंट होगा. अदरवाइज ऑल यूकैरियोटिक सेल हैव द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका जो ओरिजिन है ये बनता कहां से है. ठीक है, तो इट डेवलप फ्रॉम आउटफोल्ड ऑफ न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन, and with infold of plasma membrane. ठीक है, तो मैंने ये बताया है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये डेवलप कहां से होता है. तो जो हमारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन क्या करती है, बाहरी तरफ मुड़ती है, जिससे क्या बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है. दूसरी जगह कहां से होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो मुड़ती है इनसाइड. ठीक है, अंदर की तरफ, जिससे क्या बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है. किसकी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. ठीक है, तो जो हमारी मसल सेल्स होती है उनमें क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, प्रेजेंट होता है. तो उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन द मसल सेल, किसमें, मसल सेल में प्रेजेंट होगा, तो वहां पे इसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं. इसका नाम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या नाम देते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको हम बोलते हैं. ठीक है,
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ द एलिमेंट। कितने टाइप से? 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट से क्या होता है, ये मिलकर बना होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट होता है सिस्टर्न। क्या होता है? सिस्टर्न। सेकंड होता है ट्यूब्यूल्स, और जो थर्ड होता है वो होता है हमारा वेसिकल्स। ये जो 3 एलिमेंट है इनसे मिलकर बनता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जो हमारा जो सिस्टम में होता है, तो दीज आर फ्लैटेड अनब्रांच्ड अनब्रांच्ड tubules that present in a stack parallel to each other। ठीक है, तो जो सिस्टम में होती है ये कैसे होती है? चपटी होती है, अनब्रांच होती है, ट्यूबल होती है, जो प्रेजेंट होती है पाइल्स के अंदर या स्टैक्स के अंदर घट्टे में एक दूसरे के ऊपर पैरेलल, और मतलब एक दूसरे के पैरेलल हो एक दूसरे के। ठीक है, तो अगर आपको ये जो चीज होती है, जो मैंने जहाँ पे ये डॉट नहीं लगाया हुआ, तो ये जो पोर्शन है ये क्या होता है? हमारा सिस्टम में होता है। ये पोर्शन क्या है? सिस्टम में है, जिसको अब मैं कलर कर रहा हूं। ये पोर्शन क्या होता है? सिस्टम में। अब सिस्टम में क्या होती है? ये चपटी क्या होती है? ट्यूबें होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या होती है? प्रेजेंट होती हैं स्टैक के अंदर, और जिससे क्या बनता है? एक नेटवर्क बनता है ट्यूबल्स का, और उससे क्या बनता है? सिस्टम में। तो जो सिस्टम में है दे जनरली अपीयर रफ। क्या होती है वो? रफ अपीयर होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम। तो जो सिस्टम में होती है उसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। क्या उनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण उनकी जो अपीयरेंस है वो दिखते कैसे हैं? रफ दिखते हैं। कैसे दिखते हैं वो? अपीयर रफ। कैसे दिखते हैं वो? रफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है उसका क्या है? ट्यूबल्स है। ये अब देखो दीज आर द क्या होते हैं? ये अनब्रांच, ये तो हमारी ब्रांच, हाँ अनब्रांच, ये हमारे क्या होती है? ब्रांच होती है। जो ट्यूबल्स क्या होती हैं? दीज एलिमेंट्स आर ब्रांच्ड। क्या होती है? ब्रांच्ड होती है। ठीक है, जिससे क्या बनता है? हमारा ट्यूबल्स बनता है। क्या बनता है? ट्यूबल्स। ठीक है, और जो ट्यूबल्स होती हैं और वेसिकल्स होती हैं, ये क्या होती हैं? दीज आर राउंड एंड ओवल इन स्ट्रक्चर, लाइक वेसिकल्स या लाइक वैक्यूल्स। क्या होती हैं? वैक्यूल की तरह होती हैं। अब जो ट्यूबल्स हैं और वेसिकल्स हैं, दीज आर फ्री ऑफ द राइबोसोम्स। इन दोनों के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम इज नॉट प्रेजेंट। इनके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, अब ये जो पोर्शन हमारा, ये हमारा ट्यूबल्स का। ठीक है, ये कैसे होती हैं? ब्रांच होती हैं। कैसे होती हैं? ब्रांच, शाखा इनसे क्या होती है? अलग होती रहेंगी। ये क्या करेंगे? किसी भी एक मतलब ये जो ट्यूबल्स है, ये किसी भी एक एलिमेंट, ये जो ट्यूबुलर एलिमेंट है, दे हेल्प टू कनेक्ट द वन ऑर्गन टू द अनदर ऑर्गन, या एक सेल से दूसरे सेल को आपस में जोड़ने का काम भी करती है ट्यूबल्स। ठीक है, अब ये जो हमारी क्या होती हैं? वेसिकल्स होती हैं। ये क्या होती हैं? लाइक वैक्यूल होती हैं, राउंड होती है शेप के अंदर, ओवल होती हैं, और ये भी क्या होती है? फ्री ऑफ द राइबोसोम होती है। ठीक है, तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप है इसके? 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने टाइप होते हैं? 2। एक होता हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
स्मूथ को हम बोलते हैं SER। क्या बोलते हैं? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको हम बोलेंगे। ठीक है, ये स्मूथ क्यों होता है? बिकॉज स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा इसके ऊपर क्या होंगे? राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे इसके ऊपर? राइबोसोम आर नॉट प्रेजेंट ड्यू टू विच इट अपीयर स्मूथ। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है इसमें? अब्सेंट। राइबोसोम क्या हो गए? एब्सेंट, सो अपीयर स्मूथ, इसलिए ये स्मूथ दिखता है। सो अपीयर स्मूथ, इट अपीयर स्मूथ इन अपीयरेंस। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। आपने अभी पढ़ा था आपके पास दो पार्ट है, ट्यूब्यूल्स और द वेसिकल, तो दीज आल्सो नॉट कंटेन द राइबोसोम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट डेवलप फ्रॉम द, कहां से डेवलप होगा ये? इट डेवलप फ्रॉम, कहां से डेवलप होगा? ट्यूब्यूल से और वेसिकल से। ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स मिलकर क्या बनाती हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन करती हैं। किसकी फॉर्मेशन करती हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब ये जनरली क्या करता है? जो चिकनी चीज होती है, स्मूथ है ना, स्मूथ क्या करेगा? स्मूथ चीज बनाएगा। जो चिकनी चीज वो बनाएगा, जैसे फैट वगैरह वो बनाएगा। ठीक है, तो जो फैट सोल्यूट टिश्यू होते हैं वहां पे क्या होगा? ज्यादा मात्रा में इसकी मतलब प्रेजेंस होगी। ठीक है, जैसे एडिपो, जैसे मसल सेल है, मसल टिश्यू है, मसल टिश्यू हो गया हमारे, एडिपोस, एडिपोस टिश्यू। ठीक है, ल्यूकोसाइट, स्टीरॉइड फॉर्मेशन सेल, स्टीरॉइड फॉर्मिंग सेल, स्टीरॉइड फॉर्मिंग सेल। तो यहां पर क्या होता है? बेसिकली हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब होता है खुरदरा। अब रफ क्यों होता है? क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये बनता किससे है? सिस्टम से बनता है। ठीक है, इट डेवलप फ्रॉम किससे? डेवलप फ्रॉम सिस्टम। जो सिस्टम में पार्ट होगा तो वो क्या करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डेवलप होने में क्या करता है? हेल्प करता है। अब इसकी रफ अपीयरेंस क्या होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो सिस्टम के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो उसके कारण इसकी जो अपीयरेंस क्या होती है? रफ होती है। कैसी होती है इसकी अपीयरेंस? रफ होगी। ठीक है, तो जो RER है, जो RER है, तो इट प्रेजेंट डेंसली इन द साइटोप्लाज्म। इट प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा या न्यूक्लियस होगा, तो उसके जो नियर में होता है वो हमारा क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन क्या होता है हमारा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम है। तो राइबोसोम क्या बनाएगा? राइबोसोम बनाता है, प्रोटीन बनने में हेल्प करता है, हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो जो हमारा रफ होता है ये पहले होता है लीवर सेल के अंदर, कहते हैं जो ग्लोबुलर सेल हो गई। ठीक है, वहां पे, और प्लाज्मा सेल जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो वहां पे क्या होता है? हमारा बेसिकली जो RER क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, now the function of the एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या है इसके फंक्शंस? एक तो क्या करता है? इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो जब क्या करता है, जो सेल के अंदर क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो उसके दौरान क्या करता है? ये भी क्या करेगा? मतलब मटेरियल्स को किसी भी एक सेल से दूसरी सेल में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब मैंने आपको ये बताया था, ट्यूबल्स बताया था भाई। ये ट्यूबल्स क्या करते हैं? किसी भी एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ने का क्या करती? काम करती है। ठीक है, अगर एनिमल सेल के अंदर ये जोड़ती है उसको बोलते हैं डेस्मोट्यूबल्स। क्या बोलते हैं? डेस्मोट्यूबल्स। अगर कोई भी एक प्लांट सेल दूसरी प्लांट सेल से क्या होती है? एक ट्यूब लाइक सेल से जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा।
ठीक है। तो प्लाज्मा मेसेंजर क्या होती है, एक कनेक्शन होता है बिटवीन द टू प्लांट सेल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स, और इन द एनिमल सेल्स इट इज कॉल्ड एज ए डेस्मोड ट्यूबल्स दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है। दूसरा क्या हो गया, हेल्प इन द प्रोवाइड सरफेस फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के बनने में क्या करते हैं, हेल्प करता है कौन, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा रफ के ऊपर उतना ही क्या होगा, राइबोसोम क्या होगा, अटैच होगा, और जितने राइबोसोम अटैच होंगे तो उतना ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, बिकॉज राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ आवर सेल। ठीक है, राइबोसोम इज ए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ आवर बॉडी या सेल की क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है क्या, राइबोसोम्स। और राइबोसोम में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, क्या बनता है, प्रोटीन। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन। अब मान लिया क्या है, देखो प्रोटीन बनता है, जब प्रोटीन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा तो लीवर के अंदर क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो क्या करेगा, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को वो ग्लाइकोजन में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है एज ए रिजर्व फूड मटेरियल, एज ए रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है। हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, ऑफ मटेरियल्स। डिटॉक्सिफिकेशन होता है बिना जहर के करना, डिटॉक्सिफाई करना। ठीक है, जहर मुक्त। अब मान लिया आपने कोई हार्मफुल ड्रग से ले लिया, कोई मेडिसिन या कोई चीज खा ली जो है जहरीली है या पॉइजन चला गया बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले वो लीवर के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, ठीक है। और लीवर के अंदर क्या होती है, जो हमारे क्या होंगे, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ये क्या करता है, जो हार्मफुल चीजें होती हैं उनको हार्मलेस में क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। जो हार्मफुल चीजें होंगी उसको हार्मलेस में क्या करेगा, कन्वर्ट करके उसको क्या करता है, बिना जहर के या उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। क्या करता है, उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल या स्टोरेज ऑफ द मटेरियल में आता है, हेल्प करता है। ठीक है। अब आपने अभी देखा था कि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, वो प्रोटीन बनाएगा ना। तो प्रोटीन बन गया वहां से, तो प्रोटीन वहां से कहां पे जाएगा, वेसिकल्स के अंदर आता है। अब वेसिकल्स कहां पे लेके जाती है, उसको स्टोर करके गोल्जी अपरेटस के पास। कहां पे लेके जाएगी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस के पास। और जो गोल्जी बॉडी क्या करती है, उसको टाइमली सकेट करती जाती है, मतलब जब भी सेल को क्या होती है, जरूरत होती है प्रोटीन की। मतलब ये जो प्रोटीन है उसके स्टोरेज में भी और फैट के स्टोरेज में क्या आता है, ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करता है। ठीक है। और इट आल्सो ए स्पेस फॉर एंजाइम स्टोरेज, एंजाइम स्टोरेज। इसमें क्या होता है, एंजाइम भी क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। एंजाइम भी क्या होते हैं, स्टोर। ठीक है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं इसमें, एक तो होता है एटीपीएस, एक होता है फोस्फेटेस। क्या होता है, तो एटीपीएस एंजाइम, एक होता है फोस्फेटेस एंजाइम। ठीक है। दीज एंजाइम आल्सो स्टोर इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। तो ये जो लेक्चर था हमारा, इट इज अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 9th क्लास इट इज द सफिशिएंट कंटेंट। ठीक है। ओके, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो as much as you like. ठीक है, थैंक यू।